फ़रियाल का कमाल के साथ मिलना सिर्फ़ और सिर्फ़ कमाल के लिए एक दोस्ती है, लेकिन आप देखेंगे कि दानियाल जो है वो इर्सा के दिमाग में इस कदर शक भर देता है कि इर्सा के दिमाग में जो दानियाल भरता है वही रह जाता है। इसके अलावा ना तो वो खुद से कुछ सोचती है और ना ही खुद से वो कुछ देखती है। इसके बाद आप देखेंगे कमाल कहेगा कि इर्सा को कि मैं तुम्हें अपनी बहुत अच्छी दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ, जिससे वो मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि दानियाल 100% ठीक कह रहा था और इसकी किसी बात में कोई भी गलत बयानी नहीं थी। इसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा उनकी आउटिंग स्टार्ट हो जाती है कमाल की और फ़रियाल की, क्योंकि वो उसको पूरा वक्त देना चाहता है। बहरहाल जो इर्सा का भी जहन है वो अब ज़्यादातर ख़राब होता जा रहा है। इर्सा का तो जहन इस ड्रामे में ख़राब ही बताया गया है, लेकिन अब फ़रियाल को देख कर काफ़ी ज़्यादा वो जेलसी फील करने लग जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दानियाल इर्सा को कहता है कि अब तुम्हें इस बात का यकीन आ गया जो मैंने तुमसे कही थी। मेरी बात में 100% सच्चाई थी। ये बात तुम भी समझ लो और अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो। इस पर इर्सा कहती है कि मुझे अभी कुछ वक़्त चाहिए। अभी मैं कोई फ़ैसला नहीं ले सकती हूँ, इसलिए थोड़ा वक़्त दरकार होगा। इसलिए ये बात जो है अभी यहीं पे रहने दो। अभी मैं कुछ देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कमाल इस कदर गिर सकता है और फ़रियाल उसकी ज़िंदगी में, यानी कि मेरे अलावा कोई और भी आ सकता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आइज़ल जो है वो भी बुरी तरह से फँसने वाली है, यानी कि वो इर्सा को फँसाना चाहती थी, लेकिन अब ये जो फँसने वाला काम है उसके ऊपर भी आ पहुँचा है। जो कुछ उसने उसके लिए गड्ढा खोदा था उससे डबल ट्रिपल वो गिरने वाली है। अभी इसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है और बस वो इसी खुशफ़हमी में बैठी हुई है कि दानियाल ने उसको फ़ोन किया तो ये कहा तो वो कहा। बहरहाल आप देखिएगा कि उसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। इर्सा की जबकि मुलाकात दानियाल के साथ होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे इम्प्रेस होती है, क्योंकि दानियाल को तो बहुत ही ज़्यादा तरीका होता है कि कैसे किसी को इम्प्रेस किया जाता है। इसके बाद अब देखेंगे कि इर्सा समझ रही है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, जिसकी वजह से वो उसके और ज़्यादा करीब आती जाएगी और उससे बातचीत का सिलसिला इसी तरह से शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे पहले तो बात दोस्ती तक ही रहेगी, यानी कि वो इसको कहेगा कि मुझे आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। आगे से वो कहती है कि मैं भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। दोनों की काफ़ी देर बातचीत चलती रहती है, क्योंकि उनकी पहले तो अचानक से मुलाकात होती है, लेकिन फिर दोबारा से जैसे ही उनकी मुलाकात होती है तो उनकी आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है। इस चीज़ का कमाल को तो ख़ैर बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन आप देखेंगे कि ईर्षा जो है काफ़ी दिनों से कुछ खामोश रहने लग जाती है, जिसकी वजह से कमाल परेशान कमाल है। ईर्ष्या से कहेगा कि आखिर अब तुम्हें क्या परेशानी है? अब तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि मैंने तो तुम्हें इजाज़त दे दी है और खुली छूट दी है, जाओ जाके जॉब करो और अपनी लाइफ बनाओ। फिर आखिर इसमें टेंशन वाली बात क्या है? इस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी भी बात पर एक जगह ठहर जाएँगे, यानी कि आपका फ़ैसला किसी भी वक़्त बदल सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप आइज़ल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी उस वो कुछ कहेगी तो आप आंखें बंद करके फिर से उसकी बात पर यकीन कर लेंगे। इसके बाद कमाल उसको कहता है कि तुम्हें बार-बार पुरानी बातों को दोहराने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने तुमसे यकीन कर लिया और तुम्हें हर चीज़ की परमिशन देता हूँ, तो फिर आखिर पुरानी बातों को बार-बार अंदर तुम क्यों लेकर आ रही हो? जिस पर ईर्षा खामोश हो जाती है और कहती है कि आप मुझे इस बात पर वादा कर सकते हैं कि आइंदा से कभी भी, यानी कि आने वाली ज़िंदगी में कभी भी आप मुझ पर शक नहीं करेंगे। इस पर कमाल कहता है कि तुम बेफ़िक्र हो जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दरअसल दानियाल को समझ आ चुकी है कि ईर्षा की कमाल के साथ नहीं बनती है और उन दोनों के आपस में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि अब कमाल काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और फ़ोन पर भी उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन ईर्षा हमेशा बात बात पर उसको टाल देती है और कहती है कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होती है दानियाल के साथ और काफ़ी देर बातें और गप्पे लगाती रहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि कमाल कहता है क्या तुम मुझे मिलवाओगी नहीं दानियाल से, तो आगे से वो कहेगी कि हाँ मैं आपको ज़रूर एक दिन मिलाऊंगी। लेकिन अचानक ही उनकी मुलाकात हो जाती है, जिसकी वजह से वो दानियाल को देखकर एकदम से चौंक सा जाता है, क्योंकि जैसे ही वो ईर्षा और दानियाल को देखता है कि वो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ में बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखकर कमाल काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है।
लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहता है। जैसे ही वो घर आता है मज़ीद परेशान रहता है और इसके बाद आप देखेंगे कि वो दिल ही दिल में सोचता है कि हकीकत तो यही है कि मुझे सब लोगों ने समझाया, सब लोगों ने ये कहा कि तुम्हारा और ईसा का कोई भी जोड़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किस्मत का लिखा है, इसमें कोई भी बात नहीं है। ईसा मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन मुझे आज इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि ईर्षा मेरे साथ कुछ नहीं है, बल्कि वो एक मजबूरी के तहत ये रिश्ता निभा रही है। आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। उसने कभी कहा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अब मुझसे छुटकारा चाहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि ईर्षा जो है वो कमाल से कहती है कि आपको कैसा लगा दानियाल? तो आगे से वो जवाब देता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें दानियाल कैसा लगा? इस पर वो कहती है कि वो बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, कोई न कोई कहीं न कहीं गड़बड़ ज़रूर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी फूफो कमाल की घर में रहने के लिए आ जाएगी और जैसे ही घर में रहने के लिए आएगी तो देखेगी कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब होता जा रहा है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि ईर्षा जो है वो पहले वाली ईर्षा तो रहती ही नहीं। ना तो वो कमाल की तरफ ध्यान देती है और ना ही वो घर की तरफ ध्यान देती है। हालाँकि वो तो वो काबिल लिहाज़ नहीं कर रही है। जैसे ही वो घर में आती हैं तो सारा कुछ छोड़-छाड़ कर वहाँ से चली जाती है और अपनी ही ज़िंदगी में मगन हो जाती है, जिसको देखकर उसकी फूफो कमाल की काफ़ी परेशान होती है और कमाल को बुलाती है कि मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आपने मुझे बुलाया? तो आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि ईर्षा के मिजाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम्हें इस पर गहरी नज़र रखनी होगी। आगे से वो कहता है कि आपको कोई गलतफ़हमी हुई है। आगे से वो कहती है कि नहीं, मैंने अपने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। इसलिए बेहतर यही है कि मेरी बात मानो और इसकी बाहर की जो आज़ादियाँ हैं उसको फ़ौरन से बंद कर दो, वरना तुम एक दिन आएगा बहुत ज़्यादा पछताओगे। जिस पर कमाल कहता है कि नहीं, नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हालाँकि ये बात तो कमाल को भी पता चल चुकी है और उसको ठीक-ठाक किस्म का अंदाज़ा हो चुका है कि ईर्षा जो है अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है। बात-बात पर लड़ाई-झगड़ा, बात-बात पर नोक-झोंक, बस इसी बात की निशानी है कि अब वो उससे छुटकारा चाहती है और देखिएगा कि साफ-साफ वो उसको कह भी देगा और कहेगा ईर्षा को कि तुम्हें जो भी फ़ैसला करना है तुम कर सकती हो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। मैंने तो पहले भी तुमसे कहा था, लेकिन पहले भी तुम नहीं मानी थी। लेकिन अब भी सारे फ़ैसले तुम्हारे हाथ में ही हैं, तुम टेंशन मत लो, जो भी रास्ता अपनाओगी मुझे वो मंज़ूर होगा। आगे शीर्षा कहती है कि मैं कुछ वक़्त चाहती हूँ और मैं वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा-सा वक़्त दो, ताकि कुछ वक़्त के बाद मैं सारा कुछ हैंडल कर सकूँ और तुम्हें छोड़ने पर भी आमादा हो सकूँ। जिस पर कमाल खामोश हो जाता है क्योंकि कमाल वाक़ई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है, जो छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है।